Hello and welcome to LexPeeps.in. In this video, we will be discussing about the powers and rights of Karta. Now, before moving on to the topic, we need to know who is Karta. Karta basically होता है manager of the joint family property, the one who manages the joint family property. Generally, senior most member of the family Karta होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है. कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी होती है जिसमें जूनियर मेंबर ऑफ द फैमिली भी करता हो सकता है. नाउ व्हाट आर दोस सर्टेन केसेस? वो सर्टेन केसेस होता है जब जो सीनियर मेंबर ऑफ द फैमिली है वो एब्सेंट हो, कहीं बाहर गया हो, तो इन दैट केस क्या होगा, जो जूनियर मेंबर ऑफ द फैमिली है वो कर्ता बन जाएगा. या फिर अगर सारे को पार्टनर अग्री कर जाए कि हमारा जो जूनियर मेंबर होगा, एक पर्टिकुलर जूनियर मेंबर जो होगा वो हमारा कर्ता होगा, तो इन दैट केस जो जूनियर मेंबर है वो कर्ता बन सकता है. इफ ऑल द को पार्टनर अग्री देन ऑल्सो जूनियर मेंबर कैन बी द कर्ता ऑफ द फैमिली. नाउ मूविंग ऑन टू द पावर्स ऑफ कर्ता. पावर्स ऑफ कर्ता इंक्लूड्स पावर ऑफ एलिनिएशन, पावर ऑफ फैमिली अफेयर्स और प्रॉपर्टी, राइट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, right to representation, power of compromise, power to contact or acknowledge debts, power to enter into contract. However, in this video we will be concentrating only on the power of alienation, and in the other video we will be discussing about the other powers of the karta. So what is the power of alienation? We need to understand what is alienation. Alienation basically होता है transfer of property. When we transfer the property to someone else, it is alienation. अब वो कैसे हो सकता है? By way of gift, it can be by way of sale, it can be when we mortgage the property. So this is alienation. अब अगर कर्ता किसी को गिफ्ट कर देता है joint family property को, तो वो alienation है. कर्ता या फिर कोई भी को पार्टनर जो है ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी को एलिनिएट नहीं कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर को पार्टनर्स. अगर ऑल द को पार्टनर्स अग्री कि हम ये प्रॉपर्टी एलिनिएट करेंगे, देन द एलिनिएशन इज परफेक्टली वैलिड. लेकिन अगर कोई भी को पार्टनर अग्री नहीं करता है, कोई भी अगर एक भी को पार्टनर अगर अग्री नहीं करता है एलिनिएशन को, तो इन दैट केस एलिनिएशन विल नॉट बी वैलिड. लेकिन कर्ता के पास कुछ स्पेशल पावर होती है एलिनिएशन की इन 3 सर्कमस्टेंसेस, जब वो प्रॉपर्टी को एलिनिएट कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द को पार्टनर. व्हाट आर दिस 3 केसेस? दीज आर लीगल नेसेसिटी, बेनिफिट ऑफ एस्टेट एंड नंबर 3 एक्ट्स ऑफ इंडिस्पेंसेबल ड्यूटी. नाउ व्हाट इज लीगल नेसेसिटी? जो लीगल नेसेसिटी होती है, अगर हम उसको ब्रॉडली देखें तो दिस इज समथिंग विच इज डीम्ड नेसेसरी फॉर द मेंबर्स ऑफ द फैमिली. ठीक है, लेकिन जो लीगल नेसेसिटी है वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करती है. एवरी केस में लीगल, हम हर केस में लीगल नेसेसिटी देखते हैं उसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देख के. अब क्वेश्चन ये आता है कि लीगल नेसेसिटी तो है, ठीक है, लेकिन जो कंसिडरेशन हमें मिली है वो इनएडिक्वेट है उसके लिए, तो विल दैट बी काउंटेड एज अ वैलिड एलिनिएशन? सो इन दैट केस दैट वुड नॉट बी अ वैलिड एलिनिएशन, बिकॉज कंसिडरेशन है जो है वो एडिक्वेट होनी चाहिए प्रॉपर्टी के लिए, राइट? जो उसकी मार्केट वैल्यू है या जो उसकी जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की, उसके कंटेक्स्ट में हम देखेंगे कि वो जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो एडिक्वेट है या नहीं. ऑलराइट, सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ लीगल नेसेसिटी? एग्जांपल्स ऑफ लीगल नेसेसिटी इंक्लूड्स नंबर 1 मेंटेनेंस. मेंटेनेंस में आता है हमारा फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, मेडिसिन वगैरह अगर है तो वो सब हमारा मेंटेनेंस में आता है. नंबर 2 इज द मैरिज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली. कर्ता की ये ड्यूटी होती है कि वो अपने मेंबर्स ऑफ द फैमिली की जो है शादी करे, स्पेशली द डॉटर, राइट? नंबर 3 इज डिफेंडिंग द
मेंबर्स ऑफ द फैमिली लीगल प्रोसीडिंग। अगर किसी भी को पार्टनर के अगेंस्ट कोई केस चल रहा है या फिर कर्ता के ऊपर ही कोई केस चल रहा है, कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है, तो इन दैट केस में उसको डिफेंड करने के लिए जो कर्ता है वो प्रॉपर्टी एलिनेट कर सकता है। लेकिन दिस हैज एन एक्सेप्शन। से फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को पार्टनर ने दूसरे को पार्टनर का मर्डर कर दिया है, तो जिस को पार्टनर ने दूसरे को पार्टनर का मर्डर किया है उसको डिफेंड करने के लिए कर्ता प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता है। नंबर 4 इज द पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड डेट्स दैट आर बाइंडिंग ऑन द फैमिली। नंबर 5 इज द पेमेंट फॉर नेसेसरी फ्यूनरल और फैमिली सेरेमनीज। से फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पे श्राद्ध का एक श्राद्ध होता है, तो उसकी वो एक नेसेसरी फ्यूनरल सेरेमनी होती है दैट वी नीड टू टेक इनटू अकाउंट, और उसको परफॉर्म करने के लिए जो करता है वो जो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है उसको एलिनेट कर सकता है। अगर प्रॉपर्टी को अगर कोई रेंट पे करना है या फिर एरियर्स ऑफ रेंट पे करना है या फिर कोई ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी जो मोर्टगेज की गई थी और उसको डिस्चार्ज कराना है, तो इन दैट केस ऑल्सो जो करता है प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकता है। या फिर अगर किसी प्रॉपर्टी पे कोई केस चल रहा है और उसको उस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए उस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए भी जो कॉस्ट ऑफ नेसेसरी लिटिगेशन है, ठीक, उसको पूरा करने के लिए जो करता है वो प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकता है। However, to be noted is these are only some of the examples and this list is not exhaustive, right? इसमें और भी बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे आ जाते हैं। Now question arises कि इसको प्रूव कौन करेगा कि लीगल नेसेसिटी थी या नहीं थी। So there was a case हनुमान प्रसाद वर्सेस मुंजरल कुआरे। इसमें ये हेल्ड किया गया कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एलिनी पे होता है। Now who is एलिनी? एलिनी वो पर्सन होता है जिसके फेवर में एलिनिएशन किया गया है, राइट? तो कोर्ट ने ये बोला जो एलिनी है वो बाउंड है कि वो ये देखे कि और इंक्वायर करे कि लीगल नेसेसिटी है या नहीं। देयर मस्ट बी द एग्जिस्टेंस ऑफ नेसेसिटी एंड दिस इज द ड्यूटी ऑफ द एलिनी टू इंक्वायर अबाउट, ठीक है? लेकिन एलिनी सिर्फ ये इंक्वायर करेगा कि लीगल नेसेसिटी है या नहीं, वो लीगल नेसेसिटी क्यों अराइज हुई, या फिर अगर जो करता है अगर वो अच्छे से मेंटेन करता प्रॉपर्टी को तो ये नेसेसिटी अराइज नहीं होती। ये देखने का काम एलिनी का नहीं है। एलिनी को सिर्फ इतना देखना है कि लीगल नेसेसिटी है या नहीं, दैट्स इट। एंड ऑल्सो एलिनी इज नॉट बाउंड टू सी द एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ मनी फॉर लीगल नेसेसिटी, कि कर्ता ने जो एप्लीकेशन ऑफ मनी जो मनी जो उसने लिया है एलिनी से वो उसने लीगल नेसेसिटी पे लगाया है या नहीं लगाया है, या उसने कहीं और लगाया है, ये काम देखना एलिनी का नहीं है। नाउ देयर वाज अनदर केस देव किशन वर्सेस राम किशन। इसमें क्या हुआ कि जो करता है उसने डेट लिया। डेट किस चीज के लिए लिया? डेट उसने लिया फॉर द मैरिज ऑफ माइनर, ठीक है? अब क्वेश्चन ये आया क्या ये लीगल नेसेसिटी मान सकते हैं? फॉर श्योर हम लीगल नेसेसिटी इसको तब मान सकते हैं जब वो मैरिज हो, ठीक है? मैरिज तो इसमें है, लेकिन व्हाट इज मैरिज ऑफ अ माइनर, ठीक है? जब यहाँ पे मैरिज ऑफ अ माइनर है, इट इज इन वायलेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, जो कि सेल्फ जो है ये इलीगल पर्पस है। तो इन डेट केस कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो डेट है अगर वो इलीगल पर्पस के लिए लिया जाता है तो इन डेट केस हम उसको लीगल नेसेसिटी नहीं मानेंगे। ओके, सो नाउ द सेकंड पॉइंट वाज अबाउट द बेनिफिट ऑफ एस्टेट। बेनिफिट ऑफ एस्टेट के लिए भी कर्ता जो है वो प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकता है। नाउ व्हाट इज बेनिफिट ऑफ एस्टेट? पहले हम ये मानते थे कि जो बेनिफिट ऑफ एस्टेट है, ठीक है, दैट इज ऑफ अ डिफेंसिव कैरेक्टर। अगर आपकी एस्टेट को कोई नुकसान हो रहा है तो उसको प्रिजर्व करने के लिए आप जो है प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकते हो, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकते हो। लेकिन अब बालमकुंड वर्सेस कमलावती के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये सिर्फ एक डिफेंसिव कैरेक्टर नहीं है, बल्कि इफ यू डू एनीथिंग विच बेनिफिट्स द एस्टेट, तो उस केस में भी वो बेनिफिट ऑफ एस्टेट होगा। कैसे? से फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू बहुत कम है और जो हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हम उस प्रॉपर्टी को बेच के कहीं और अगर कोई हाई वैल्यू की प्रॉपर्टी अगर हम ले रहे हैं
So this is for the benefit of the estate and we can sell it. This was held in Balamkud versus Kamlavati. So benefit of estate is basically that would benefit the joint family property. Now we need to know about the indispensable or religious duty. The term indispensable duty implies performance of those acts which are religious, pious or charitable. The indispensable duties include ceremonies like Shraddh, Upnayan, Gona, etc. and performance of other necessary sanskars. Now the performance of sanskars and therefore performance of marriage of members and particularly daughter is the indispensable duty of the father. This is what we consider in the Hindu religion, right? और इस वजह से अगर कोई कर्ता जो है वो प्रॉपर्टी को एलिनिएट करता है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ मैरिज या फिर श्राद्ध, उपनयन, इन सब सेरेमनीज के लिए अगर कर्ता जो है वो प्रॉपर्टी को एलिनिएट कर देता है तो उस केस में वो जो प्रॉपर्टी की एलिनिएशन होगी हम उसको वैलिड मानेंगे. थैंक यू. Hope you liked the video and all your doubts have been clear. The link to the article has been provided in the description below. Check that out for further details. Thank you.